ग्रहों के राजा सूर्य देव 30 दिन के लिए नीच के होने वाले हैं और सूर्य के नीच के होने पर उनके सभी कारक तत्वों पर प्रभाव होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। हम सभी को पता है कि सूर्य देव जो है वो अकेले ऐसे एक देव है या अकेले एक ऐसे ग्रह कह सकते हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। हालांकि चंद्रमा को भी देखा जा सकता है प्रत्यक्ष रूप से नंगी आंखों से, लेकिन सूर्य देव को पिता का कारक कहा गया है। सूर्य के बिना जीवन संभव ही नहीं है और हर महीने सूर्य का राशि परिवर्तन भी होता है। अभी तक सूर्य देव कन्या राशि में मौजूद थे, जो कि केतु के साथ और राहु की दृष्टि में थे। जब भी सूर्य या चंद्र राहु या केतु की दृष्टिगत हो जाए या फिर उनसे संबंध बन जाए या उनके साथ हो, तो पितृदोष का योग बन जाता है, पितृदोष बन जाता है। तो अभी क्या था, अभी सूर्य जो कन्या राशि में केतु के साथ तो थे ही, लेकिन साथ में राहु का भी दृष्टि संबंध था, तो पितृदोष बना हुआ था। अब अक्टूबर के महीने में इस आने वाली 17 तारीख को 17 अक्टूबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यह है तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र जो है वो सूर्य के शत्रु भी है। जब भी तुला राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो वो नीच के हो जाते हैं, यहां वो अपना बल कम कर देते हैं, नीच ग्रह में आ जाते हैं, शत्रु राशि में आ जाते हैं। अब एक महीने तक 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य नीच के रहेंगे और ये जो नीच की स्थिति रहेगी सूर्य की, ये बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, जो सूर्य के कारक क्षेत्र हैं, उन पर प्रभाव देने वाली होगी। इस वीडियो में मैं कुंभ राशि के लोगों के लिए बात करें कि कुंभ राशि के लोगों के लिए सूर्य का नीच का होना या सूर्य का तुला राशि में जाना, सूर्य का आपके भाग्य भाव में जाना अगले एक महीने तक किस तरह के प्रभाव देगा और क्या उपाय आप कर सकते हैं। उपाय जरूर करें। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगी जो बेहद शानदार, बहुत अच्छे उपाय होने वाले हैं, ज्योतिषीय उपाय हैं जिनका 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सूर्य को मैंने कहा सूर्य पिता के कारक है। सूर्य हमारे जो हड्डियां हैं, हमारी बोन्स हैं, उनके कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। जो उच्च पद व्यक्ति को प्राप्त होता है उसके कारक सूर्य देव हैं। राजनीति उसके कारक सूर्य देव हैं। यानी कि अगर कहें कि सूर्य अगर किसी का नीच हो जाए, सूर्य अगर किसी का कमजोर हो जाए, सूर्य शत्रु राशि में चला जाए, सूर्य पापी ग्रह के साथ बैठ जाए, तो वो पीड़ित हो जाता है और उसके प्रभाव में कमी आ जाती है। ना तो आप उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, ना आपका शरीर ही अच्छा रहता है। और सूर्य अगर उच्च का हो जाए तो सूर्य व्यक्ति को एक ऊंचे पद पर बिठाता है, राजनीति में ऊपर लेकर जाता है। सूर्य आपको फेम देता है, मान सम्मान प्रसिद्धि देता है। किसी का सूर्य अगर उसके लग्न में बैठ जाए, लग्न में सूर्य मजबूत हो, तो वो व्यक्ति जैसे ही उसका व्यक्तित्व चमकता है वैसे ही उसके अंदर उग्रता भी आती है। यानी उग्रता क्रोध देने वाला ग्रह भी है। अब सूर्य का कुंभ राशि के लोगों के लिए जो गोचर होने वाला है वो भाग्य भाव में होने वाला है, जो कि आपका नवम भाव है। नवम भाव में आपके जब भी सूर्य देव आएंगे तब सूर्य नीच के हो जाएंगे और आपके 7वें घर के स्वामी सूर्य देव बनते हैं। 7वें घर का केंद्र का स्वामी त्रिकोण में गया है लेकिन नीच में गया है। अब इसके जितने भी कारक तत्व हैं उन सब में आपको कमी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस कमी को आप दूर नहीं कर सकते। ज्योतिष में उसके लिए बहुत सारे ऐसे उपाय दिए हुए हैं हर ग्रह के लिए कि आप उनको दूर कर सकते हैं। उस कमजोर प्लैनेट को, उस कमजोर ग्रह को आप सही कर सकते हैं, उसके प्रभाव में, नेगेटिव प्रभावों में उसमें कमी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहां मैं कहूंगी कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि विवाह का भाव का स्वामी नीच का होके बैठा है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। और अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तब आपको सावधानी भी रखनी होगी, किसी भी तरह की तू तड़ाक की बातें ना हो जाए, विवाद ना हो जाए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बनाकर चले।
अपने पार्टनर के साथ एक पारदर्शिता लेकर चलें, यानी कि कुछ भी छुपाए नहीं, कुछ भी बातों को हेर फेर ना करें, अच्छे से एक दूसरे के साथ मैनेज करके चलें, तब आपको अच्छे लाभ भी देखने को मिलेंगे। भाग्य में गए हैं, भाग्य का भाव तो है ही ये, साथ में हायर एजुकेशन का भी है, धर्म का भी है, और नवम भाव को पिता का भी कहा जाता है, दसम भाव को पिता का कहा जाता है। तो इन दोनों भावों में मतभेद है कि दोनों में से कौन सा पिता का भाव है। तो देखिए, पिता के कारक सूर्य देव हैं, तो यहाँ पिता के साथ अपने बॉन्ड को अच्छा बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य के लिए सूर्य को बलि करने वाला होगा। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, धर्म कर्म से जुड़ी यात्राएं, लेकिन जो हायर एजुकेशन से जुड़े बच्चे हैं, जो अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, थोड़ी परेशानी उनको देखनी पड़ सकती है, लेकिन वो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। यहाँ एक और स्थिति बन रही है कि सूर्य देव नीच में तो जा ही रहे हैं, लेकिन 12 दिन के लिए सूर्य देव राहु के नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे, जो कि स्वाति नक्षत्र है। 23 अक्टूबर को सूर्य राहु के नक्षत्र में आएंगे और 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये राहु के नक्षत्र में रहेंगे। और इस समय अवधि में जो सूर्य के मित्र हैं बुध देव भी यहाँ विराजमान है, उनके साथ नीच राशि में, तो कहीं ना कहीं उसका अस्त है वो, लेकिन उनके द्वारा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। इस एक महीने की अवधि में 9 दिन ऐसे होंगे जब इस युति का बहुत अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा, तब आपके कार्य भी सारे बनेंगे, तब आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, तब आपको धन संबंधी दिक्कतें भी दूर होंगी, आप अपने वैवाहिक जीवन में भी बड़ा सुखमय समय व्यतीत कर पाएंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी जो जन्म पत्रिका है उस पर भी डिपेंड करती हैं कि वहां जो ग्रहों की पोजीशन है वो कैसी है, और वहां जो आपकी महादशा है, प्रत्यंतर दशा है, वो कौन सी चल रही है। लेकिन यहाँ इनका सूर्य का नीच में जाना इफेक्ट तो डालेगा, किसी पर थोड़ा डालेगा, किसी पर ज्यादा डालेगा। उपाय सबके लिए हितकर होंगे, सबके लिए कामयाबी देने वाले होंगे। धर्म कर्म से जुड़ी यात्राएं होंगी और साथ में आपके दोस्त बहुत बनने वाले हैं, लेकिन दोस्त समझकर सोच समझकर बनाएं। ऐसे दोस्त ना बनाएं जो आपको गलत दिशा में लेकर जाए, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको सही राह दिखाएं, जो आपका हर समय साथ दें। दोस्त अच्छे बनेंगे, दोस्तों के साथ अच्छा समय भी आपका बीतेगा। भाग्य में भी वृद्धि होगी, लेकिन थोड़ी धीमी होगी। उपाय करेंगे तो भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य मजबूत भी होगा, आ रही रुकावटें भी दूर होंगी। धन संबंधी बातें करते हैं, करियर की बातें करते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान उसी चीज पर रखना है। जो आपका ऑफिस है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहां अपने आप को एकदम उस तरह से रखना है कि वाद विवाद ना हो पाए, क्योंकि सूर्य क्रोधी ग्रह तो है। सूर्य जिस भाव में बैठेगा उस भाव को प्रभावित कर रहा है। तो आपके तो सप्तम का स्वामी है, तो व्यापारियों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने ऑफिस में, और जो पार्टनरशिप में कर रहे हैं उनको भी ध्यान रखना है। आप यात्रा पर जाते हैं, कोई भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां भी थोड़ी सावधानी रख के चलनी होगी। धन लाभ होगा, पैसा आपके पास जरूर आएगा, पैसा निश्चित रूप से आएगा आपके पास। उपायों की बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, आपके जो सप्तम भाव आपके नवम भाव में गए हैं सूर्यदेव, और नवम भाव कौन सा है? तुला, जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं, जो आपके करियर के भाव में बैठे हैं। तो ये आपकी चीजों को मजबूत, ये आपकी स्थितियों को मजबूत करने का कार्य करेंगे। शुक्रदेव यहाँ गए हैं जो, और बुध बैठे हैं 29 अक्टूबर तक यहाँ, तो ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। तो जब बाकी ग्रह सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे में सूर्य के उपाय करने से आपको उसका पूरा लाभ देखने को मिल सकता है, पूर्ण रूप से आप उसका लाभ ले सकते हैं। फिर आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, यात्राएं अच्छी रहेंगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, और जीवन साथी के साथ भी आप बॉन्डिंग अच्छी बना पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम उन उपायों के बारे में ही बात करेंगे, क्या उपाय कर सकते हैं। तो उपायों के तौर पर देखिए, सबसे अच्छा जो उपाय होते हैं वो होते हैं मंत्रों का जाप, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, यानी उनका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। अब सूर्य क्योंकि पिता के कारक है, सबसे पहले तो आप अपने पिता के साथ रहते हैं, आपके पिता आपके घर में है, तो अपने पिता का आशीर्वाद लेना शुरू कीजिए। जब आप सुबह उठेंगे, अपने पिता को आदर दें, सम्मान दें, उनका आशीर्वाद दें, इस कार्य को करें। और जब आप स्नान आदि कर ले, तो सूर्यदेव को जल आपको जरूर देना है। तांबे के लोटे से जल दें, तांबे का लोटा है, पीतल का लोटा है, उसमें थोड़ी सी रोली डालें और सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। इन कार्यों को जरूर करना है।
एक है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बहुत पावरफुल है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए इन जो सूर्य नीच के हुए हैं, चाहे सूर्य की महादशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उन सभी में राहत देती हुई दिखाई देगी। और अगर आपकी नेगेटिव स्थिति में, नेगेटिव हाउस में या फिर पापी ग्रहों के साथ भी सूर्य बैठे होंगे कुंडली में, तो वहां भी आपको उसका अच्छा असर देखने को मिलेगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं, अगर उतना टाइम आपके पास नहीं है, तो आप मंत्रों का जप करें। जो सूर्य के मंत्र है, ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना आप कर सकते हैं इस मंत्र का जप करें। एक मंत्र हम सभी को पता है, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इन मंत्र का आप जप कर सकते हैं। या फिर आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ये मैं आपको कई मंत्र बता रही हूं जो आपको सही लगे, जो आप सही से उच्चारण कर पाए, उस मंत्र का जप करें। 1 माला, 2 माला, 3 माला, जो भी आप कर सकते हैं। 1 माला भी अगर आप प्रतिदिन करते हैं, वो भी बहुत पावरफुल रहेगी आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए, नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए। तो ये कई मंत्र हैं जिनमें से किसी भी एक मंत्र का आप जप कर सकते हैं। बीज मंत्र हैं, उनका जप करें, आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगे। और एक कार्य और है कि जब आप सुबह को अपने घर से बाहर निकलेंगे, तो थोड़ा सा गुड़ लें और गुड़ को खाकर अपने घर से बाहर निकले। प्रतिदिन इस कार्य को करें और फिर देखिए कि सूर्य के नेगेटिव जो प्रभाव है वो जरूर दूर होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।